वो पश्चिम का जो सौंदर्य शास्त्र है वह समान प्रपोर्शन, जो बाहरी सौंदर्य है उस पर अधिक केंद्रित होता है, और हमारे यहाँ आंतरिक सौंदर्य को बताने के लिए लालित्य बोध, राग बोध, आह्लाद इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं, और उसकी चेतना की गहराइयों में उतरकर उस पर विमर्श हुआ। जैसा मैंने कहा कि जीवन के सारे क्षेत्रों में सौंदर्य हमने देखा, सृष्टि को सौंदर्यमयी हमने देखा। तो हमारे यहाँ आनंद से, आह्लाद से सृष्टि उत्पन्न हुई, ईश्वर ने लीला भाव से सृष्टि उत्पन्न की, इसलिए सृष्टि में सौंदर्य है। पश्चिम में पाप से सृष्टि उत्पन्न हुई और सिन की, रिविल की अवधारणा आई, यह भी मैंने कहा था। तो आयुर्वेद पर जब हम बात करते हैं तो सौंदर्य शास्त्र से उसका बड़ा गहरा संबंध है, और जिसको हम मेडिकल साइंस कहते हैं अंग्रेजी में, उससे सौंदर्य शास्त्र का कितना संबंध है यह तो कहना कठिन है। उसमें कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी की बात आती है, लेकिन वो बाहर से काट पीट करके और सुंदर बनाना, यह वहाँ पर है। इसको तो हमारे यहाँ आसुरी चिकित्सा कहा गया, जो शरीर को काट करके शरीर का कुछ हिस्सा छेदन भेदन के द्वारा करके और उसको सुंदर बनाया जाए। कई एक्ट्रेसें जो बुढ़ापे में चमड़ी जो लूज हो गई है उसको करवाती हैं, बड़ा कष्ट होता है उसमें। तो ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। हम तो सहज सौंदर्य जो है, कई बार जो झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा है 90 साल के बूढ़े का, मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। तो उसमें सुंदरता क्यों है? क्योंकि उसका हृदय पवित्र है, उसकी मुस्कान उस बूढ़े की, उस बुढ़िया की बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं, कई बार बहुत बूढ़े लोग बहुत खूबसूरत लगते हैं, और बूढ़े लोगों से मिलने में, मुझे इस तरह के लोगों से मिलने में बड़ी खुशी होती है। नौजवानों से मिलने में भी खुशी होती है, वो खूबसूरत होते ही हैं। तो खूबसूरती तो सब जगह है, हमारी आँखों में देखने के लिए खूबसूरती का बोध होना चाहिए। तो आयुर्वेद में खूबसूरती पर खूब चर्चा हमारे यहाँ की गई है, लेकिन जो मैंने कहा कि एस्थेटिक्स के अनुवाद के रूप में हमने सौंदर्य शास्त्र अडॉप्ट कर लिया, हमारे यहाँ और बेहतर शब्द हैं, 50 शब्द हैं। उसी तरह से समस्या आती है कि आयुर्वेद को अंग्रेजी में क्या कहेंगे। आयुर्वेद को हमेशा आयुर्वेद ही कहना चाहिए। दुनिया की किसी भी भाषा में आयुर्वेद का सही अनुवाद नहीं हो सकता है। बहुत सारे शब्द संस्कृत के हैं जिनका कि किसी दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं बनता, जैसे कि रस है, भाव है, कवि है, काव्य है। इस पर चर्चा करने का वक्त यहाँ नहीं है कि कवि क्या है, पोएट से अलग क्यों है कवि हमारे यहाँ, वो काव्य जो है पोएट्री से अलग चीज़ क्यों है हमारे यहाँ, और क्यों इनका बहुत ज़्यादा बड़ा अर्थ है हमारे यहाँ और वहाँ पर ये थोड़ा सीमित संकुचित अर्थ देते हैं। इसलिए कवि को पोएट पूरी तरह से कहना उसके साथ न्याय नहीं होता, या काव्य को पोएट्री कहना उसके साथ अन्याय होता है। तो उसी तरह से आयुर्वेद को मेडिकल साइंस अगर कहेंगे तो आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें नहीं आता। हमेशा आयुर्वेद ही कहना चाहिए। अंग्रेजी में बात करें तो आयुर्वेद इज़ आयुर्वेद, मेडिकल साइंस इज़ समथिंग डिफरेंट। वो तो हमारे यहाँ भेषजी है, भेषज विज्ञान है, चिकित्सा शास्त्र है, उसके लिए संस्कृत में शब्द चिकित्सा भी है। हालांकि चिकित्सा का भी बहुत वाइडर कोनोटेशन हमारे यहाँ है, जिसको वो अंग्रेजी में मेडिकल साइंस कहते हैं, या तो ये MBBS की उपाधि देते हैं। तो बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, ये उसका फुल फॉर्म है। तो मेडिसिन तो हो गया दवाई, औषधि, और सर्जरी हो गई शल्य चिकित्सा। तो औषधि में PG और शल्य चिकित्सा में PG देते हैं जो MBBS पढ़ाते हैं। और आयुर्वेद तो नहीं हुआ उसमें, आयुर्वेद नहीं हुआ वहाँ पर, क्योंकि मेडिसिन को, दवाई को संस्कृत में भेषज कहते हैं, और भेषजी और भेषज विज्ञान इससे शब्द मिलते हैं, बनते हैं, ये प्रचलित भी हैं। हमारे यहाँ फार्मेसी डिपार्टमेंट था, उसका भेषजी हिंदी में नाम वहाँ पर सागर का फार्मेसी डिपार्टमेंट में, सागर यूनिवर्सिटी में रहा, तो सबसे पुराने विभागों में आता है। वो बड़े बड़े प्रोफेसर उसमें रहे हैं फार्मेसी के, तो वहाँ फार्मेसी के लिए भेषजी शब्द है, वो संस्कृत से उन्होंने ले लिया। तो औषधि के लिए, दवाई के लिए तो भेषजी है, और मेडिकल साइंस के लिए भेषज विज्ञान फिर शब्द बनेगा। आयुर्वेद तो नहीं है, मेडिकल साइंस से थोड़ी अलग चीज़ है, वो कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ हो सकती है। तो ये समस्या आती है, क्योंकि आयुर्वेद
शब्द जो है वह आयुष में वेद जोड़ करके बना। तो वेद तो सनातन ज्ञान हुआ, वेद के बारे में मैंने चर्चा भी की है 2 दिन पहले। तो जो सनातन ज्ञान का प्रवाह है उसको वेद कहते हैं, और आयुष कहते हैं जीवन को। तो आयुष और वेद 2 शब्द मिलाकर के आयुर्वेद बना। तो जीवन के बारे में जो ज्ञान का सनातन प्रवाह है उसको आयुर्वेद कहेंगे। तो लाइफ साइंस ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, रफली अनुवाद करें तो जीवन का शास्त्र यह है, जीवन का विज्ञान है। तो जीवन हमारा कैसे सुंदर, सर्वांगपूर्ण, आनंदमय बने, ये आयुर्वेद हमको बताता है। इसलिए आयुर्वेद का संबंध केवल शारीरिक चिकित्सा से नहीं है, रोगों को दूर करने भर से नहीं है, स्वस्थ सुंदर सुखी व्यक्ति कैसे रहे ये बताने का प्रयोजन आयुर्वेद का है। यही चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये जो हमारे आयुर्वेद के क्लासिकल टेक्स्ट हैं, ये बड़े गौरव ग्रंथ हैं संस्कृत के, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। और अब तो जो कुछ आधुनिक डॉक्टर हैं, मेडिकल साइंस के डॉक्टर हैं, उन्होंने संस्कृत पढ़ के चरक संहिता का अभ्यास किया तो वह बड़े ही चकित हुए कि इसमें तो बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारे लिए बड़े काम की हैं, हम लोग इसको नहीं पढ़ाते थे। क्योंकि कई सदियों का ज्ञान है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों टेक्स्ट में। कुछ हज़ार साल की जो हमारे ऋषियों की परंपरा है जीवन को समझने की, वो उसमें उन्होंने इकट्ठी कर ली। और जड़ी बूटियों पर तो रिसर्च हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने बहुत किया, तो ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान भी उसमें है ही है। और शल्य चिकित्सा भी उसका एक हिस्सा है, सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा विशेष रूप से बताई है। लेकिन जब वो आयुर्वेद क्यों है, आयुर्वेद का मकसद क्या है, इस पर बात करते हैं। तो सुश्रुत संहिता में सुश्रुत के गुरु जो धन्वंतरी हैं, धन्वंतरी दिवोदास पूरा नाम उनका है, और काशी के राजा थे दिवोदास, ईसा से कुछ 1000 साल पहले, उनका ऋग्वेद में नाम आता है। वो सुश्रुत के गुरु थे। तो सुश्रुत उनसे पूछते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। तो धन्वंतरी जो उनके गुरु हैं वो बताते हैं कि आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षा स्वस्थस्य रक्षणम च। आयुर्वेद का प्रयोजन यह है कि जो व्याधि से ग्रस्त लोग हैं उनको व्याधि से मुक्त करना, लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं वो स्वस्थ कैसे बने रहें इसकी रक्षा करना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो जो कहते हैं कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बताना चाहिए। हमारे यहाँ चिकित्सा क्या होती है कि बीमार जब हो जाएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर दवाई दे देंगे। आयुर्वेद ये बताता है कि बीमार हो ही ना। इसलिए सारे आयुर्वेद के ग्रंथों में एक चैप्टर स्वस्थ व्रतम नाम से आता है कि स्वस्थ व्यक्ति को कैसे दिनचर्या बिताना चाहिए, सुबह कितनी बजे उठे, क्या करे, घूमने जाए, दातुन हो तो दातुन कैसी हो, कितनी बड़ी कितनी किस तरह की हो, उस दातुन में क्या क्या और दवाइयाँ लगाए। ये दातुन तो बनाते थे नीम की, बबूल की, और भी कई पेड़ हैं। तो किस ऋतु में किस पेड़ की दातुन करनी चाहिए, ये भी बड़े साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से सुश्रुत और चरक ने बताया है। और ऋतुचर्या एक बड़ा विषय है जो कि सारे आयुर्वेद के ग्रंथों में आता है कि किस ऋतु में कैसी जीवनचर्या होनी चाहिए, क्या क्या खाएं, कैसा रहन सहन हो, कैसे कपड़े पहने। इसलिए लाइफ का साइंस है, मतलब जीवन का शास्त्र है कि जीवन हमारा कैसे खूबसूरत, सुंदर, शांतिमय, सुखी, आह्लादमय बने, ये आयुर्वेद हमको बताता है। तो इसमें ऋतुचर्या और स्वस्थ व्रत, ये जो 2 चैप्टर्स हर आयुर्वेद के ग्रंथ में, जितने भी क्लासिक्स हैं आयुर्वेद के, उन सभी में आते हैं। उनका जीवन का सौंदर्य और जीवन की शांति, सुख, आह्लाद उससे संबंध है, क्योंकि जीवन के हमारे यहाँ 3 स्तर माने गए हैं। यह भी आप लोग याद रखिए, और शायद और कोई आपको बताएगा नहीं। तो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये 3 जीवन के स्तर हैं। सृष्टि के या क्रिएशन के, दुनिया के हर चीज़ में 3 लेवल्स हमारे यहाँ माने गए हैं। तो आदि भौतिक तो एम्पिरिकल लेवल जो है, जो दिखाई देने वाली दुनिया है, जो हम आँखों से देखते हैं, और हमारी चीज़ें हैं आसपास की जिनको हम महसूस करते हैं, छूते हैं, खाते पीते हैं। तो हमारे कपड़े, पेड़ पौधे, दुनिया, पहाड़, नदियाँ, टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब जो हमको आँखों से दिखती हैं, हमारा शरीर, ये सब आदि भौतिक संसार है, बाहर की दुनिया कह सकते हैं। एम्पायरिकल लेवल यह है। और आदि दैविक एक तरह से मानसिक लेवल है, भावलोक है, जो मनुष्य के भीतर का संसार है, भावनाओं का संसार है।
वो एक दूसरा लेवल है, और एक स्पिरिचुअल लेवल है जिसको आध्यात्मिक कहा, वो रूहानी दुनिया है। तो ये तीन हमारे जीवन के, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उन सभी के और सृष्टि के, क्रिएशन के तीन लेवल्स हमारे यहाँ वेदों से माने जाते रहे, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो वो एम्पिरिकल और साइकिक और स्पिरिचुअल या रूहानी, ये तीन जो लेवल्स हैं, तो हमारे जो वेद और उपनिषद हैं वो तो सबसे हायर लेवल, जो बहुत ही सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म लेवल जो है, उसकी खूबसूरती की बात करते हैं, जिस पर मैंने पहले लेक्चर में बात की है कि वेदों में किस प्रकार से सौंदर्य कैसे जीवन में है, सृष्टि में है। सारी सृष्टि ही ईश्वर की रची हुई कविता है, उसके पैरेलल आदमी कुछ कविता रचता है, तो ईश्वर की रची हुई कविता खूबसूरत है। आदमी जो उसके आधार पर कलाकृति, कविता आदि रचता है वो भी खूबसूरत होंगे, इसको बताया। तो इसमें ईश्वरीय भाव में स्थित होकर के रचना कलाकार या कवि करता है। तो स्पिरिचुअलिटी अपने आप उसमें एक अध्यात्म का सौंदर्य आता है, उसकी चर्चा वेद और उपनिषद करते हैं। और जितना हमारा काव्यशास्त्र है, जिस पर बहुत 2-2.5 हज़ार साल की बड़ी लंबी परंपरा संस्कृत में है, बहुत प्राचीन काल से लगा करके फिर भरत मुनि से लगा करके आधुनिक काल तक कि बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने रसानुभूति की बात की है, वही सौंदर्यानुभूति भी है। तो वो हमारे भाव जगत में हम सौंदर्य का अनुभव कैसे करते हैं, आनंद का अनुभव कैसे करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। ये तो दो हायर लेवल जो हो गए, स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक, और उसके बाद साइकिक या भाव जगत का लोक, इनकी चर्चा वेद उपनिषद आध्यात्मिक की करते हैं। और हमारे जो काव्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र है, रेटोरिक्स है, लिटरेरी थ्योरीज़ हैं, वो भाव जगत में सौंदर्यानुभूति की चर्चा करते हैं। लेकिन जो आदि भौतिक का सौंदर्य होगा उसकी चर्चा कहाँ करते हैं, उसकी चर्चा कौन करता है हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ ये भी बताया अंग्रेज साहबों ने कि ये धर्म का देश है, अध्यात्म का देश है। तो हमारे दिमाग को उन्होंने गुमराह किया है बता करके कि आप लोग बहुत ही आध्यात्मिक देश हैं, ताकि हमारी जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में जो उन्नति है वो छिपी रहे दुनिया के सामने। ये एक औपनिवेशिक जो कॉन्स्पिरेसी थी, औपनिवेशिक जो षड्यंत्र था, उसका नमूना है। तो हम लोग भी मानने लग गए कि हम तो धर्म प्राण हैं, हमारे यहाँ तो धर्म है और अध्यात्म का देश हमारा है, उसी में हमारी बड़ी महिमा है। ये तो उन लोगों की साजिश थी। हम लोगों ने शरीर को कैसे बढ़िया रखा जाए, फैशन भी उन्होंने बताए हमारे यहाँ पुराने लोगों ने। शरीर की सुंदरता, कपड़ों की सुंदरता, ये भी तो हमारे यहाँ बताई गई, इसको हम छोड़ा नहीं गया है। तो आप हमारी प्राचीन मूर्तियाँ देखिए, हमारी चित्रकलाएँ देखिए, उसमें जो शरीर की खूबसूरती है उसका कितना अच्छा चित्रण हुआ है, सौष्ठव जो है। और उस पर चित्रकला पर बहुत सारे ग्रंथ हैं, अब वो तो विषय यहाँ पर नहीं है। मूर्तिकला और चित्रकला पर जो संस्कृत में ग्रंथ हैं उनमें एस्थेटिक्स कैसे आता है, खूबसूरती कैसे आती है चित्रों में, उसकी बड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी बड़ी समृद्ध उनकी है। तो बाहरी सुंदरता, शरीर की सुंदरता, उस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा तो कहना ही गलत है। बार बार ये प्रचार करके और हमारे दिमागों को गुमराह किया जाता है कि हमारे यहाँ धर्म है, और वेदों में धर्म और उपनिषदों में धर्म। उपनिषदों में तो बहुत सारी बातें कामशास्त्र की भी हैं, वो प्रेम के बारे में भी हैं। उन लोगों को वही दिखाई दिया कि वेदांत थे उपनिषदों में, क्योंकि उनके यहाँ वो नहीं था तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने वही उसी पर बात की है। तो जीवन की संपूर्ण दृष्टि जहाँ होगी वहाँ शरीर को नहीं छोड़ा जाएगा। तो अभी भी हम इस तरह की बातें बोलते हैं तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि आप संस्कृत के होकर के और कामसूत्र पर बात करते हैं। कामसूत्र में तो इतना सौंदर्य शास्त्र है, अद्भुत सौंदर्य शास्त्र है कि कैसे नागरिक अपने ड्राइंग रूम को सुंदर बनाएगा, शयनागार उसका कैसे होगा, गृहिणी अपने घर को खूबसूरत कैसे बनाएगी, घर को कैसे सजाएगी। ये उसमें तो 7 उसके खंड हैं कामसूत्र के, उनमें से केवल दूसरे खंड में जिसको संभोग कहते हैं उसकी चर्चा है। बाकी जो 6 खंड कामसूत्र के हैं उनमें विवाह की चर्चा है, कैसे विवाह होगा, उसमें नागरिक का जीवन सुंदर कैसे होगा, कैसे गोष्ठियाँ करेगा, इसकी चर्चा है। तो उसी तरह से आयुर्वेद में सौंदर्य शास्त्र की चर्चा हमारे यहाँ, ये जो एम्पिरिकल लेवल है, जो बाहरी सुंदरता है और शरीर की सुंदरता है, उसकी दृष्टि से विशेष की जाती है। लेकिन ये तीनों जो लेवल्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए
कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये एक के बगैर दूसरा नहीं होता। तो आप धर्ममय देश हैं, तो आप धर्ममय देश इसलिए हैं कि आपने इस देश की फसलें, पेड़ पौधे, अन्न, अनाज, शरीर, इनको बचाने पर ध्यान दिया है। अगर ये नहीं रहेगा तो काहे का धर्म होगा आपके यहाँ, और मंदिर वगैरह काहे से चलेंगे अगर किसान खेत नहीं उपजाएंगे। तो हमारे यहाँ कृषि पर भी खूब किताबें इसीलिए लिखी गई हैं। तो आदि भौतिक के बिना आदि दैविक नहीं होता, आदि दैविक के बिना आध्यात्मिक नहीं होता, ये लिंक्ड हैं एक दूसरे से। तो आयुर्वेद में सौंदर्य शास्त्र की चर्चा शरीर को निरोग और सुंदर, खूबसूरत बनाने की दृष्टि से की जाती है, लेकिन मन की सुंदरता की भी बात वहाँ करते हैं, और फिर जो अध्यात्म का सौंदर्य है उसकी भी बात वहाँ करते हैं। लेकिन प्रधानता इसमें निरोग होकर के निरोगी काया में सौंदर्य कैसे होगा, इसकी बात विशेष रूप से की जाती है। तो इसलिए आयुर्वेद का जो लक्षण है उसमें सौंदर्य शास्त्र के लिए गुंजाइश हमारे ऋषियों ने छोड़ी है। उन्होंने कहा कि रोगों से मुक्त करना केवल प्रयोजन नहीं है, स्वस्थ आदमी सुखी आनंदमय जीवन कैसे बिताए, यह बताना भी आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो आजकल जो डॉक्टर हैं वो नहीं बताएंगे आपको, कि उनका ज़्यादा इसमें मतलब नहीं है। कोई डॉक्टर बता भी सकते हैं कि आपको बीमारियां आए ही ना, ऐसा हम करते हैं। अगर वो ऐसा बताने लग जाएंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। वो तो चाहेंगे कि बीमार लोग आते रहें और उनको फीस अच्छी मिलती रहे, तो उनके प्राइवेट अस्पताल खूब फलते फूलते रहें और उनमें खूब ऑपरेशन वो करते रहें। तो हमारे आयुर्वेद में व्यवस्था यह की गई कि 3 प्रकार की, जिसको चिकित्सा कहते हैं, जो कि मेडिकल साइंस के लिए भी हमारे यहाँ शब्द है। चिकित्सा आयुर्वेद का एक हिस्सा है। चिकित्सा स्थान जो है, कई खंड जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में हैं, उनमें से चिकित्सा स्थान एक खंड उनमें आता है। तो रोगों की चिकित्सा भी उसमें एक है, लेकिन स्वस्थ आदमी कैसे रहे इस पर खूब डिस्कशन है। और जो भोजन हम कैसा करते हैं तो उसमें से किस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट होगा और मन पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये आयुर्वेद में ये खूबी है कि वो जो हम खा रहे हैं उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है ये तो वो बताते ही हैं, लेकिन वो हमारे मन को कैसे प्रभावित करती है। क्योंकि सृष्टि में 3 गुण माने गए, सत्व, रजस और तमस। तो सृष्टि के सारे ही पदार्थों में ये 3 गुण कमोबेश रहते हैं, क्योंकि सृष्टि इनके बिना होती ही नहीं है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके बिना सृष्टि नहीं होती। तो इनके कॉम्बिनेशन से हर चीज़ें पैदा होती हैं। हमारे यहाँ दर्शन में सिद्धांत है, इसको सभी स्वीकार करते हैं, आयुर्वेद भी स्वीकार करता है। तो हर चीज़ में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रहता है। तो किसी चीज़ में तमोगुण ज़्यादा रहेगा, किसी में रजोगुण ज़्यादा रहेगा, किसी में सत्वगुण ज़्यादा रहेगा। तो जितने हल्के फल होते हैं, रस वाले फल होते हैं, सत्वगुण उनमें रहता है। और जितना घी तेल का भोजन है, तला हुआ भोजन है, उसमें रजोगुण अधिक हो सकता है। और जितनी नींद लाने वाली, आलस्य पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं, उनमें तमोगुण ज़्यादा हो सकता है। तो एक एक चीज़ का इफ़ेक्ट जो हमारे दिमाग पर होता है उस पर चर्चा आयुर्वेद करता है। तो हमारे भीतर का जो संसार है, भावनाओं का संसार है, वो कैसे भोजन से भी संबंधित होता है, और उस कारण से सौंदर्य हम अपने भीतर कैसे अनुभव करते हैं, किन चीज़ों को खाने से हमको ज़्यादा आनंद का अनुभव होगा, यह भी आयुर्वेद बताता है। तो इसलिए रस से संबंध आयुर्वेद का जुड़ता है। तो 3 प्रकार की चिकित्सा हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई गई, आसुरी, मानुषी और देवी। तो आसुरी के लिए उन्होंने कहा कि जो छेदन भेदन, शरीर को काट करके कुछ करते हैं, तो वो तो आसुरी चिकित्सा है, वह भी आवश्यक होती है। सुश्रुत ने कहा कि शल्य चिकित्सा कई बार बहुत आवश्यक होती है, और लड़ाई में अगर घाव हो गए, वो सड़ रहे हैं, तो उनको काटना पड़ता है। तो सुश्रुत ने तो बहुत सारी अपनी किताब में बातें, क्योंकि वो राजा के शिष्य थे, राजा दिवोदास के शिष्य थे, और युद्ध में घायल हो जाएंगे सैनिक तो उनकी शल्य चिकित्सा की ज़रूरत पड़ेगी। इस दृष्टि से शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत ने बहुत बातें की हैं। लेकिन फिर भी आसुरी चिकित्सा हमारी परंपरा में मानी गई कि शरीर को यदि काटना न पड़े, ऐसी स्थिति आए ही नहीं। वो अगर युद्ध होगा और युद्ध में घायल होंगे और कोई हिस्सा ऐसा हो जाएगा कि उसको काटना पड़ेगा, तो ज़रूरी, वो भी चिकित्सा का ही एक प्रकार है, आसुरी भले ही उसको कहें। लेकिन सामान्य जीवन में शरीर का कोई हिस्सा हमको काटना ना पड़े, ऐसी स्थिति ही ना आए, तो उसके लिए मानुषी चिकित्सा है। और देवी चिकित्सा तो फिर अध्यात्म के भाव में रह कर के अपने मन के प्रभाव से ही सारे रोगों को दूर करने की क्षमता होना, वो एक अलग बात है। लेकिन आयुर्वेद के सारे ग्रंथ
मानुषी चिकित्सा की बात करते हैं। तो मानुषी चिकित्सा क्या है कि याभि क्रियाभिर जायन्ते शरीरे धातवः समाः। जिस दिनचर्या से शरीर में सारे धातु समान रहते हैं, वात पित्त और कफ, ये 3 धातु माने गए आयुर्वेद में। तो ये तो सभी जानते ही हैं, वात विकार होता है, कफ विकार होता है, और पित्त जो है एसिडिटी जिससे होती है। ये अगर कंट्रोल में रहेंगे, समान रहेंगे, तो शरीर स्वस्थ रहेगा। वो तीनों आवश्यक हैं, शरीर में तीनों ही रहते हैं। कफ भी शरीर में रहता है, वात तो रहता ही है, और पित्त भी रहता ही है। वो तो भोजन पचाने के लिए जो द्रव हैं उनके कारण पित्त होता है। तो ये समान जब तक रहेंगे तब तक शरीर स्वस्थ रहेगा। तो सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तत् विषजाम मतम, जिससे कि तीनों धातु समान हो जाएं शरीर में, ऐसी चिकित्सा वास्तव में चिकित्सा है, मानुषी चिकित्सा है। तो ये समता का जो सौंदर्य है, ये आयुर्वेद हमको बताता है कि भोजन, हमारा भोजन पान खाना पीना दिनचर्या ऐसी हो कि वात पित्त कफ ये कोई एक इनमें से भड़के नहीं, विकार ना हो। कफ विकार होगा तो खांसी होगी, पित्त विकार होगा तो एसिडिटी होगी, और वात यदि भड़केगा तो वायु विकार होगा। अन्यथा तो वात, शरीर में 5 तरह के वायु रहते हैं, समान उदान व्यान प्राण अपान, ये 5 वायु सारे दर्शनों में बताए गए हैं। ये सारे शरीर के भीतर, हवा तो सब जगह है, स्पेस भी शरीर के भीतर है, आकाश जिसको कहते हैं, आकाश बाहर है शरीर के भीतर भी आकाश है जिसको स्पेस कहते हैं। हवा शरीर के बाहर है, शरीर के अंदर भी है। जल शरीर के बाहर है, पानी समुद्र में है, नदियों में, शरीर के भीतर भी जल है। ये 5 जो पंच महाभूत हैं, इनसे हमारी काया बनी है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, अग्नि जठराग्नि के रूप में अग्नि भी है। तो पंच महाभूतों से बनी हुई काया में 5 महाभूत समान रूप से रहें, और 3 जो धातुएं हैं वात पित्त और कफ, ये समान रूप से रहें, इनमें से कोई कुपित ना हो। तो वात प्रकोप होगा तो वायु विकार होगा, पित्त प्रकोप होगा तो पित्त दोष या एसिडिटी होगी। तो ये दिनचर्या, जीवनचर्या आयुर्वेद विशेष रूप से बताता है कि मनुष्य को कैसा जीवन बिताना चाहिए, और उससे समत्व जो आता है जीवन में, तीनों धातुएं समान रहेंगी, और ये 5 जो महाभूत हैं इनका प्रोपोर्शन समान रहेगा, तो समत्व का जीवन आएगा। तो समत्व में सौंदर्य है हमारे यहाँ। ये आयुर्वेद के सौंदर्य शास्त्र का एक तरह से मर्म हम कह सकते हैं। तो समता का सौंदर्य शास्त्र ही आयुर्वेद का सौंदर्य शास्त्र है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये समता शब्द जो है आयुर्वेद के ग्रंथों में खूब आता है। तो जिसमें सम हो जाती हैं धातुएं, वही स्वस्थ व्यक्ति है। और ये समता शब्द जो योग में आता है, हमारे दर्शनों में आता है, तो हमारे जीवन के सारे सौंदर्य से इसका संबंध है। आयुर्वेद का गहरा संबंध रस सिद्धांत से भी है, क्योंकि मैंने चर्चा की थी कि 4 वेद जो हैं उनसे बहुत सारे सौंदर्य शास्त्र के कॉन्सेप्ट निकले। तो अथर्ववेद से रस का कॉन्सेप्ट आया, ये हमारे यहाँ माना जाता है, और अथर्ववेद से ही आयुर्वेद शास्त्र भी विकसित हुआ। अथर्ववेद को भिषग वेद भी कहते हैं। जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं या वेद संहिताएं हैं। तो इनमें से अथर्ववेद को आयुर्वेद से संबंधित माना जाता है। आयुर्वेद को उपवेद माना गया हमारे यहाँ। तो 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं। धनुर्वेद है, गांधर्ववेद है, कृषि वेद है और आयुर्वेद है। ये 4 उपवेद हैं। ये भी सनातन ज्ञान है, इनका ज्ञान भी अनादिकाल से हमारे यहाँ चला आ रहा है। तो ये 4 वेदों से 4 उपवेद जुड़ते हैं। तो उनमें से जो आयुर्वेद है वह अथर्ववेद से जुड़ता है, क्योंकि अथर्ववेद में औषधियों के बारे में बहुत चर्चा है, जड़ी बूटियों के बारे में, और किस रोग को कौन सी जड़ी बूटी दूर करती है, अभी कुछ मंत्रों में बताया गया है। वो प्रेम की चर्चा है, रस की चर्चा है आयुर्वेद इसमें, अथर्ववेद में, कि जीवन में प्रेम होता है, प्रेम की भावनाएं होती हैं। श्रृंगार के भी सूक्त इसमें हैं। तो रस सिद्धांत भी अथर्ववेद से लिया गया, और आयुर्वेद में भी रस आता है। तो हमारे जीवन में रस है, शरीर में रस है, और उसके कारण मन में हमारे रसानुभूति होती है। ये दोनों रस जुड़े हुए हैं। तो जो भोजन में रस है उससे संबंधित है जो रस हमारे भीतर आह्लाद के आनंद के रूप में होता है। तो आयुर्वेद में तो 6 प्रकार के रस बताए जाते हैं, कटु, अम्ल, कषाय, लवण, तीक्ष्ण और मधुर। ये 6 हैं। ये क्लासिफिकेशन भी कितना बारीकी से हमारे यहाँ किया गया है। तो कटु तो जो मिर्च वाला तीखा होता है उसको कहते हैं, अम्ल जो है खट्टे को कहते हैं, और कषाय जो कसेले को कहते हैं, जो आपकी चाय कॉफ़ी में हल्दी में जो टेस्ट रहता है वो कषाय है।
लवण जो है वो खारे को कहते हैं, जो नमक है, आयोडाइज्ड साल्ट हो या सेंधा नमक हो या मिनरल साल्ट हो, उसमें लवण है। और तीक्ष्ण जो है वो कड़वे को कहते हैं। ये शब्दों के अर्थ उल्टे हो गए हिंदी में आकर के। तो तीक्ष्ण यहाँ पर कड़वा है, जिसको कटु कहते हैं आजकल। वो कटु शब्द संस्कृत में मिर्च वाले के लिए आता है वैसे। और मधुर तो सब जानते ही, ये मीठा जो है। ये 6 भोजन के रस हैं, इनसे शरीर में हमारे जो रस बनते हैं, और वो रस कहीं मन के रस से भी जुड़ते हैं, क्योंकि भोजन हम अच्छा रसमय करते हैं यदि, और इस 6 रसों का प्रोपोर्शन यदि अच्छा है तो हमारा शरीर ठीक रहता है। यदि आपका शरीर रोगी है तो आपको कोई रसानुभूति कैसे होगी? आपका कैंसर है आपके हाथ में पैर में, और आप कोई बढ़िया कविता सुनाई जाए या नाटक दिखाया जाए तो आपका मन उसमें नहीं लगेगा। तो शरीर में यदि समत्व है तो मन में भी समत्व और सौंदर्यानुभूति आएगी। तो इसलिए यहाँ भी रस कहा गया, आयुर्वेद में भी इनको रस कहा गया। रस जो सार के लिए आता है, जो सुंदर वस्तु है उसके लिए रस आता है, रस में सौंदर्य है। आयुर्वेद में भी रस बताया गया, लेकिन वो एम्पिरिकल लेवल का सौंदर्य है। जो बाहर की दुनिया में वस्तुओं में जो रस हैं, भोजन के पदार्थों में जो रस हैं, उसकी चर्चा करते हैं। और जो कविताओं में, कलाओं में जो रस है, उसकी चर्चा हमारे साहित्य शास्त्र के ग्रंथ करते हैं। लेकिन दोनों अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि दुनिया में चीज़ों में रस है, इसलिए कविता में रस है। रस दोनों को ही कहा गया, और दोनों रस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आयुर्वेद चूँकि भोज्य पदार्थों के रसों की चर्चा करता है, और जो कविता का रस है उसमें संबंध है इसका, क्योंकि दोनों को ही रस कहा गया है। और भरत मुनि ने इसीलिए उदाहरण जो है व्यंजनों का दिया है। जो अच्छी टेस्टी डिश बनाने में जैसे रस आता है, वैसे ही टेस्टी डिश के रूप में रंगमंच पर अभिनेता अभिनय के द्वारा बहुत सारी भावों की दुनिया खड़ी करता है। तो वहाँ जैसे रस आता है, वैसे यहाँ भी रस आता है। तो दोनों को जोड़ करके हमारे यहाँ देखा गया, यही एक तरह से होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। तो इसलिए रस की थ्योरी, जो कि एक समग्र थ्योरी है, वो दुनिया में रस है, दुनिया ही आनंदमय है, सारे भोजन की चीज़ों में रस है, फूलों में, पत्तों में रस है, और इसीलिए कविता में, कला में रस है। उसके लिए कुछ क्लासिफिकेशन अलग हो जाता है कि वहाँ श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक हो जाते हैं, और यहाँ पर कटु, अम्ल, कषाय, तीक्ष्ण, लवण और मधुर हो जाते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि जिस तरह से जो निचोड़ना पड़ता है सार निकालने के लिए, वही प्रक्रिया यहाँ भी है। इसलिए रस को समझाने के लिए पुटपाक का उदाहरण दिया जाता है हमारे साहित्य शास्त्र के ग्रंथों में। और एक नाटक है भवभूति का। भवभूति तो बहुत बड़े महान कवि हैं, उनका क्लासिक है यह उत्तररामचरित। तो उत्तररामचरित इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेज इन द वर्ल्ड लिटरेचर, इट्स ए क्लासिक। तो उसमें राम का जो करुण रस है उसको बताने के लिए भवभूति कहलवाते हैं उसमें कि अनिर्भिन्नो निगूढ़त्वाद अंतर्गूढ़ घनव्रतः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। जो राम का करुण रस है वो पुटपाक के भीतर दवाइयाँ जैसे पकाते हैं और फिर उनसे जो रस निकालते हैं, उस तरह से राम के भीतर जो है वह भट्टी जैसे है, उसमें दुख उनका पक रहा है, वही राम की करुणा की धारा है। तो पुटपाक जो रसायन बनाने के लिए एक ऐसा क्रूसिबल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसा एक बर्तन जैसा होता था जिसको कि पूरी तरह से बंद कर सकते थे, पूरी तरह से टाइट, एयर टाइट बंद वो हो जाएगा। उसके भीतर औषधि भर दी और उसको गरम गरम राख में, कोयले में या भट्टी में डाल दिया, वो धीरे धीरे पकता रहता था, तो पक कर के वो रसायन बनता था। तो रस उसी तरह से भीतर मन में पकता है, रसानुभूति इसी तरह से होती है। उसके लिए इतनी वेदना झेलनी पड़ती है, जो सहृदय है उसको भी, दूसरे के दुख को समझने के लिए, जानने के लिए। तो उसका उदाहरण दिया जाता है। तो आयुर्वेद में जो रस शास्त्र है उसका बहुत ही गहरा संबंध फिर जो रस की अनुभूति, आनंद की अनुभूति और सौंदर्य की अनुभूति कविता और कला में बताई गई है, उससे जुड़ता है। इस दृष्टि से भी आयुर्वेद का संबंध सौंदर्य शास्त्र से या एस्थेटिक्स से जुड़ता है। लेकिन विशेष रूप से तो जैसा मैंने कहा कि जो शरीर को हम कैसे सुंदर बनाएंगे, इसकी चर्चा 2 ग्रंथों में विशेष, जो बाहर की दुनिया है उसको कैसे सुंदर बनाएं, इसकी चर्चा 2 परंपराओं में विशेष रूप से की गई हमारे यहाँ। एक तो कामशास्त्र की परंपरा है, जिससे वात्स्यायन का कामसूत्र बड़ा क्लासिक है,
और फिर आयुर्वेद की पूरी परंपरा है जिसमें कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ये बड़े क्लासिक्स हैं। तो इनमें केवल रोगों का उपचार करना ही मकसद आयुर्वेद का नहीं है। जीवन सुखी, स्वस्थ, समानता और सौंदर्य से कैसे परिपूर्ण रहे, उसके लिए स्वास्थ्य संरक्षण कैसे हो, आहार विहार कैसा हो, ये जीवनचर्या बताने पर बल दिया गया। और मानसिक अनुशासन कैसे रहे, तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ऐसा चरक संहिता में आयुर्वेद का उद्देश्य बताया गया कि स्वस्थ व्यक्ति सदैव स्वस्थ ही बना रहे, बीमार हो ही ना, यह बताना हमारा प्रयोजन है आयुर्वेद का। ऐसा सारा हम जीवनचर्या और भोजन और दिनचर्या बताएंगे। तो यह विस्तार से बताई है, उस पर ज़्यादा डिटेल्स में जाने का वक्त नहीं है, क्योंकि सुबह उठ कर के क्या क्या करना चाहिए, ब्राह्म मुहूर्त में उठे, अर्ली इन द मॉर्निंग उठे किस प्रकार से, और स्नान करते समय क्या क्या जल में मिला सकते हैं, कुछ अच्छे फूलों का उसमें दे सकते हैं, सुगंधित दे सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे, जिसमें कि सौंदर्य भी आता है जीवन में, लेकिन वो कृत्रिम सौंदर्य नहीं है। तो उसमें अंगराग बनाने के तरीके, उपटन आदि जिसको कहते हैं, जिसको फेशियल्स कहते हैं, उसकी भी चर्चा आयुर्वेद में आती है। तो हल्दी आदि जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनका लेप बनाने की विधि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों में बताई गई है। तो जिसको सौंदर्य कहते हैं, शारीरिक सौंदर्य, उसकी रक्षा के लिए भी जो बाहरी चीज़ों का उपयोग, हम जो नेचुरल हैं उनका उपयोग हम कैसे करें, इस पर आयुर्वेद में अनेक प्रकार के नुस्खे, रेसिपीज तो बताई ही गई हैं। लेकिन जो स्वस्थ की परिभाषा है वो, उसमें एक तरह से समता का सौंदर्य परिलक्षित होता है। सुश्रुत संहिता में जो स्वस्थ का लक्षण किया है कि समदोष समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थे स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसमें तीनों दोष कंट्रोल हैं, मतलब बैलेंस्ड हैं। वात, पित्त और कफ, ये तीन जो दोष हैं, ये तीनों समत्व पर हैं। और समाग्नि, जिसकी जो डाइजेशन की शक्ति है, पाचन शक्ति है, वह भी सम पर है। बहुत ज़्यादा तेज होगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी तो वह भी एक बीमारी है, और भूख कम लगेगी तो बीमारी होगी। तो समाग्नि होना चाहिए। और समधातु मलक क्रिया, और सारे धातु और मल की क्रिया ये भी सम है। तो निर्मल होता है शरीर जिसका, और धातुएं बैलेंस्ड में हैं जिसमें। तो ये प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना, जिसकी आत्मा प्रसन्न है, आत्मिक सौंदर्य जिसको अध्यात्म का सौंदर्य कहते हैं। और इंद्रियां जिसकी प्रसन्न, ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, घ्राण, नेत्र, और ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे कि हम बाहर की चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। 2 आँखें, 2 कान, नाक और त्वचा, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये भी प्रसन्न हों, ये भी सुखी रहें, आँखों में सुख हमारे भरा हो, और ये हमारे कानों में अच्छे शब्द आ रहे हों। तो ये उससे शरीर भीतर से, उससे मन भीतर से प्रसन्न होता है, और मन प्रसन्न होता है तो आत्मा प्रसन्न होती है। तो यही सौंदर्य शास्त्र एक तरह से आयुर्वेद का है कि शरीर की सारी इंद्रियां, सारे ऑर्गन्स ठीक ठाक हैं, दुरुस्त हैं, सम हैं, उससे मन प्रसन्न होता है। और शरीर के सारे ऑर्गन्स ठीक हैं, मन प्रसन्न है, तो आत्मा जो भीतर हमारा अंतःकरण है, जो साइकिक बीइंग हमारा है, वह भी प्रसन्न रहता है। ये संपूर्ण एक तरह से स्वस्थ का लक्षण है, और यही सौंदर्य भी है। ये आयुर्वेद हमको ये सौंदर्य शास्त्र बताता है। तो कुल मिलाकर के उसमें जो दिनचर्या है, उसमें मुख प्रक्षालन, किस तरह से बहुत सफाई से मुंह धोया जाए। फिर प्राचीन काल में तो अंजन का बड़ा महत्व था, जिसको काजल कहते हैं। अब तो कहीं कहीं फैशन में लगाया जाता है, लेकिन हमारे बचपन तक तो ये था कि माताएं काजल बच्चों को लगाती थीं उसको, और सुंदर भी लगते थे बच्चे काजल लगाने पर, बहुत बढ़िया सुंदर दिखाई देते थे। वह भी एक सौंदर्य शास्त्र है। तो अंजन बनाने की विधियाँ और उससे सौंदर्य वृद्धि, नेत्रों की जो अंजन है वो आँखों को सुंदर भी बनाता है और आँखों की ज्योति भी बढ़ाता है। इस तरह के अंजन घी से किस प्रकार से बनाए जाएंगे, दीपक उसके ऊपर रख कर के, तो ये अंजन की विधियाँ हैं। फिर नस्य की विधियाँ हैं, नस्य जो नस्वार जिसको कहते हैं। तो आजकल तो बाद में तो तम्बाकू सूंघते हैं नस्य के नाम पे, वो डिबिया गांव के लोग लिए रहते थे, अब तो कम दिखते हैं। तो तम्बाकू का चूर्ण जो है वो नाक में भर के वो सूंघते थे, पर हमारे यहाँ उसके लिए औषधियाँ कुछ बताई गई हैं, तो वो सूंघी जाएँ।
उससे जो उनकी गंध है वह भीतर हमको आनंद और तृप्ति देती है। और अभ्यंग जिसको उपटन कहते हैं उसकी विधियाँ, फिर व्यायाम पर बहुत बल दिया गया है सारे आयुर्वेद के ग्रंथों में। तो ये आपको योग में तो बताते हैं, लेकिन जो मेडिकल साइंस है वो कम बताता है। आजकल फिजियोथेरेपी में ज़रूर बताते हैं कि ये आप करिए इस तरह की फिजियोथेरेपी, तो जो आर्थोपेडिक्स वाले हैं वो बताएंगे। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति है वो नित्य व्यायाम करता रहे, तो कौन कौन से व्यायाम करता रहे, इस पर आयुर्वेद में बल दिया गया। और फिर स्नान, तो स्नान के प्रकार ये जो सारी हमारी दिनचर्या में शामिल किए गए, इससे एक समानता का सौंदर्य और सौंदर्य जीवन में आता है। और बाकी तो फिर जो डिटेल्स हैं उनमें से कुछ मैं जितना होगा मैं लूँगा, क्योंकि ये लंबा है। और जैसे कि दातून के लिए उन्होंने ये, क्योंकि ब्रश तो होते नहीं थे, प्लास्टिक की चीज़ें नहीं थी, प्लास्टिक बाद में आता है, लेकिन जो पेड़ों कितने कितने पेड़ों के जो दातून हैं उनसे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है दांतों पर, इस पर बड़ी चर्चा है। तो जो दांत अगर हमारे अच्छे रहेंगे तो सुंदर आदमी दिखेगा। आजकल तो नकली दांत सब लगा करके या उस पर कुछ वो पॉलिशिंग उस तरह से करवा लेते हैं कि वो एक्ट्रेसों के दांत बड़े चमकीले दिखते हैं, लेकिन वो नकली सौंदर्य है। लेकिन स्वाभाविक रूप से ही दांत हमारे उस तरह के दिखें सफ़ेद और चमकीले। तो हमने पहले गाँव के लोगों को देखा कि उनके दांत एक तो बुढ़ापे तक गिरते नहीं थे, सब मजबूत रहते थे, लेकिन उनके दांत बड़े चमकीले होते थे। जो लोग तंबाकू नहीं खाते थे गांव वाले, क्योंकि वो दतून उस तरह की जानते थे, तो कितने कितने पेड़ों की कौन कौन सी दतून कब कब करना है ये वो जानते थे, तो उनके दांत मजबूत भी रहते थे और सुंदर दिखाई देते थे। तो ये आयुर्वेद में नीम और बबूल और करंज इनकी दातूनें बताई गई हैं। अलग अलग ऋतुओं में इनकी दातूनों का अलग अलग तरह का इफ़ेक्ट होता है। और ये जो अभ्यंग है, उपटन और अंगराग आदि हैं, उनका बड़ा महत्व बताया गया है कि उसमें शरीर पर भीतर और बाहर वो बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट करते हैं। वो बुढ़ापा की जो गति है उसको कम कर देते हैं, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है इसको जो लगाता है। अभ्यंग जो है, उपटन के कई प्रकार जो उन्होंने बताए हैं, और वात शमन करता है, श्रम निवारण करता है, ये आयुर्वेद बताता है। वो खास बात जो है वो आहार विहार संयमित हो, इस पर आयुर्वेद के सारे ग्रंथ बल देते हैं और सफाई पर बहुत बल देते हैं। तो शरीर की सफाई, शरीर के भीतर की सफाई, शरीर के बाहर जो दुनिया है, हमारा घर के बाहर उसकी सफाई, ये सब में यदि सफाई रहेगी तो रोग नहीं होंगे। यह चरक भी कहते हैं, सुश्रुत भी कहते हैं। तो भीतर और बाहर दोनों तरह की जो स्वच्छता है, निर्मलता है, उसके होने से मन भी निर्मल रहेंगे। और उसके लिए शरीर के भीतर की सफाई के लिए बहुत सारी क्रियाएं आयुर्वेद में बताई गई। वो योग में भी अब आजकल आ गई हैं। योग से बड़ा गहरा संबंध है आयुर्वेद का। तो विरेचन है, वमन है, रक्त मोक्षण है, ये भी चरक और सुश्रुत में खास तौर से बताई गई। आजकल जो नेचुरोपैथी में करते हैं कि वो दूषित रक्त जो जोंक लगा करके निकालते हैं, ये सब चरक और सुश्रुत में बताई गई हैं। तो ये जो विधियां हैं भीतर से शरीर को निर्मल करना और बाहर से निर्मल करना, ये आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई गई हैं। और ऋतुचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि आयुर्वेद के सारे ग्रंथों में बताया जाता है। और 6 ऋतुएँ हैं, हमारे ही देश में 6 ऋतुएँ आती हैं। तो जिस तरह से नेचर की दृष्टि से हमारा देश बड़ा संपन्न है कि पेड़ पौधे कई तरह के, जड़ी बूटियाँ बहुत तरह की होती हैं, तो इस तरह से ऋतुएँ भी 6 हमारे यहाँ हैं। बाकी यूरोप के देशों में कई देशों में 2 ही 3 ऋतुएँ हैं, 4 ही ऋतुएँ हैं। तो वहाँ ऑटम है, समर है और विंटर है, इस तरह से 3 या 4 होती हैं। तो हमारे यहाँ वसंत, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर, इस तरह से 6 जो ऋतुएँ हैं। तो हर ऋतु के साथ कैसा भोजन करना, कैसे रहना, कब दिन में सोना, दिन में कितना सोना, कितनी देर सोना, इसका विधान चरक और सुश्रुत करते हैं। तो हेमंत ऋतु में पौष्टिक, स्निग्ध और गुरु आहार और अधिक व्यायाम करें, क्योंकि जितनी सर्दी होगी तो भूख अधिक लगती है। तो उसमें कुछ अच्छी बढ़िया शुद्ध घी की वस्तुएं आप खा सकते हैं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में हल्की वस्तुओं का सेवन करना चाहिए और शीतल और मधुर वस्तुओं का सेवन अधिक करना चाहिए।
तो ये बहुत सारी जो बारीक ग्रेडेशंस भोजन के हो जाएंगे हर ऋतु के साथ। हम लोग क्या करते हैं कि एक सा ही भोजन हमारा, अब जीवन हमारा एक सा हो गया, वैरायटी ख़त्म हो गई। जो आज का जीवन है उसमें सब एक से कपड़े पहनते हैं। हमारी तो सरकारें चाहती हैं कि सब एक जैसा हो जाए, सारे नागरिक एक जैसे रहें, उनको सुविधा हो जाएगी उससे। लेकिन हमारे यहाँ वैरायटी बहुत रही है, हमारे यहाँ सिंगल नैरेटिव नहीं होता। तो दिनचर्या में वैरायटी, ऋतुओं के अनुसार जीवन की चर्या में वैरायटी, ये हमारे देश की संस्कृति और सौंदर्य की संस्कृति रही है। तो पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूलित करना जीवन शैली को, ये आयुर्वेद बताता है। तो ये सुंदर जीवन का निरूपण आयुर्वेद कुल मिलाकर के इस तरह से करना चाहिए। और दूषित अन्नपान से कैसे बीमारियां फैलती हैं, इसका भी विस्तार से विचार चरक और सुश्रुत इन आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है। ये किस तरह से संक्रामक रोग फैलते हैं यदि अन्न दूषित होगा, जल दूषित होगा, और ऋतुओं के विपरीत यदि दिनचर्या होगी तो उससे भी दोष होंगे, ये आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो आहार है उसके जो कैटेगराइजेशंस हैं वो आपको दूसरे चिकित्सा के दूसरे देशों में जो चिकित्सा की पद्धतियाँ उसमें उतना नहीं मिलेगा। कि आयुर्वेद में जो मटीरिया मेडिका है, द्रव्य गुण विज्ञान जिसको कहते हैं, उसके बड़े ग्रंथ हैं। और भाव प्रकाश तो बहुत ही इंसाइक्लोपीडिक वर्क है कि एक एक सब्जी, फल, जड़ी बूटी, जितनी चीज़ें हम दुनिया में खाते हैं उस सब के इफ़ेक्ट शरीर पर कैसे होते हैं, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन इन ग्रंथों में किया गया है। लेकिन जो क्लासिफिकेशंस हैं उनमें भी कब कौन सा हम लेंगे इसको बताते हुए क्लासिफिकेशन करते हैं कि पेय हैं, भक्ष्य हैं, लेह्य हैं, चूष्य हैं। ये 4 प्रकार का आहार है। तो जो ड्रिंक्स हैं और भक्ष्य जो कि सॉलिड फूड्स हैं, ठोस पदार्थ हैं, और लेह्य जो कि चटनी आदि है, चाटने वाले हैं, और चूष्य जो चूसने वाले हैं। तो ये 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ हो सकते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे हो कि भोजन हमको अच्छा और स्वस्थ सुंदर बनाने वाला हो, ये चारों प्रकार के आहार जो वात पित्त कफ इन तीनों दोषों को दूर करने के लिए कब कैसा लिया जाए, वादी प्रशमन के लिए कैसा लिया जाए, इसकी चर्चा चरक और सुश्रुत करते हैं। तो बाकी तो इन्होंने जो दातून में औषधियाँ डाली जाएंगी उनकी लंबी सूचियाँ मिलती हैं चरक और सुश्रुत दोनों में। ये त्रिकटु, जिसमें कि त्रिकटु में सौंठ, काली मिर्च और पीपल ये आता है, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, सेंधा या सेंधा नमक, तेजोबल जिसको तेजोवती कहते हैं, और तिल या सरसों का तेल, इतनी चीज़ों का पेस्ट उसमें दातुन के साथ लेकर के फिर दातुन करते हैं। वो तो बहुत बढ़िया एक तरह से हर्बल पेस्ट हो जाता है। तो ये इसकी विधियाँ हमारे यहाँ बताई गई हैं, ये दांतों को सुंदर बनाने के लिए, और इसमें ध्यान रखा जाए कि मसूड़ों में क्षति न हो। ये बहुत सारी बारीक चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और गंध के इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, जैसे दातून अगर हम अच्छा करते हैं तो मुंह से गंध खराब नहीं निकलेगी। तो दातून हमेशा दुर्गंध को दूर करके सुगंध सुवासित मुख को करता है, ये बताया गया है। और उससे सुस्ती दूर होती है, चुस्ती आ जाती है, सुस्ती दूर होती है, स्फूर्ति रहती है। तो यही तो सौंदर्य है जीवन का कि हम मन में स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। और स्वस्थ व्यक्ति का जो सौंदर्य है उसकी चर्चा आयुर्वेद मुख्य रूप से करता है, उसके लिए विधियाँ बताता है। तो बाकी डिटेल्स में छोड़ देता हूँ, मोटी मोटी बातें मैंने बताई हैं। एक ख़ास बात जो अब तो नहीं उस तरह का रहा कि तांबूल पर बहुत विचार किया गया है आयुर्वेद के ग्रंथों में, और अच्छा विचार है, सुंदर है। उस पर बड़े सुंदर काव्यात्मक श्लोक भी मिलते हैं जिसको पान कहते हैं। तो पान में क्या क्या डाला जाता था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती थी जिनसे कि बड़ा शरीर पर अच्छा इफ़ेक्ट आता था। इसको हम आनंद कहते हैं, उसका भी अनुभव होता था। तो तम्बाकू डालने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जड़ी बूटियाँ कुछ बताई हैं चरक और सुश्रुत दोनों ने, तो कपूर, नारियल, लौंग, ये पिसी हुई सुपारी का पत्ता, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो उस पर मन पर भी इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो आयुर्वेद का कुल सार यह है कि शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों में सौंदर्य हो, तीनों में आनंद हो, और उसके लिए शरीर की स्वस्थता से आरंभ करते हैं कि भोजन, पान, दिनचर्या आदि ऐसी रखी जाए।
शरीर से जुड़ी हुई हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से जुड़ा हुआ मन है और मन से जुड़ी हुई हमारी आत्मा या अंतःकरण है। तो तीनों में समान एक तरह से सौंदर्य रहे, ये आयुर्वेद हमको बताता है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।